अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताऊं, आप सबको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड इज़ अ बायोमोलिक्यूल और न्यूक्लिक एसिड का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है तमाम सेल्स में और वायरसेस में। जो मेजर फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, इट इज़ दी स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोमिक इंफॉर्मेशन। और हमारे पास दो बेसिक टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर दी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए जो है इट इज़ दी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। जीन इज द फंक्शनल यूनिट that stores the hereditary information, or it is a segment of DNA, or it is a sequence of nucleotides in DNA that codes for a functional product। और ये DNA ही है जो सेल के तमाम एसेंशियल प्रोटीन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। केमिकली जीन की बात करें तो इट इज़ कंपोज ऑफ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं इट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या इसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कंप्राइज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगी, 5 कार्बन साइक्लिक शुगर होगी जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जबकि आरएनए के केस में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेसिकली दे आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि दे आर दी 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और साइटोसिन और थाइमीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है, जबकि साइटोसिन एंड यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा प्यूरीन्स होती हैं। प्यूरीन्स दे आर दी 9 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और ये एडेनिन और ग्वानिन है। नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ अटैच होती है तो द बॉन्ड बिटवीन अ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। और हमने ये बात अभी आपको बताई है कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ nucleotides. It is a series of nucleotides are joined with each other. अब जो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके जो है नॉमेनक्लेचर है, जब ये न्यूक्लियोसाइड होंगी तो ये क्या कहलाएंगी और जब ये न्यूक्लियोटाइड होंगी तो क्या कहलाएंगी। तो एडेनिन न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में इट इज़ नोन एज दी डीऑक्सी एडिनोसिन, और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में इट इज़ नोन एज दी डीऑक्सी एडाइनेलेट, या इसको डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। ग्वानिन इट बिकम्स डीऑक्सी ग्वानिसिन, या न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में इट इज डीऑक्सी ग्वानाइलेट। साइटोसिन इज सी न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में डीऑक्सीसाइटिडीन, और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में इट इज डीऑक्सीसाइटिडाइलेट। ऐसे ही थाइमीन इज डीऑक्सीथाइमिडीन, और जब ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होगी तो इट बिकम्स डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। लीनियर फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होंगी और दे विल फॉर्म अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का जो 3' हाइड्रोक्सिल ऑफ शुगर है वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड के 5' फॉस्फेट ग्रुप से जो है एक ईस्टर लिंकेज बना रहा है। ये जो बॉन्ड है इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, और इट इज़ नेसेसरी फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड थ्रू ईच अदर। और ये जो 3' और 5' डिजिग्नेशन हम दे रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कार्बन ऑफ द शुगर। ठीक है, 5' पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर
की डायरेक्शन की वजह से 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है, और जो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम कह रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द शुगर मोइटीज़। और इस तरह से आप लीनियर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि आपको ऑल्टरनेटिवली रिपीटिंग शुगर्स और फॉस्फेट मोइटीज़ मिलेंगी, एंड इट इज़ नोन एज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इस तरह से हमारे पास जो डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है उसके ऊपर आपको पोजीशन नजर आएगी। इट विल रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या इसको आप कह लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वाज प्रपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक क्या कि डीएनए जो है इट कंप्राइज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, और ये जो 2 चेन्स हैं दे आर एंटी पैरेलल इन नेचर। एंटी पैरेलल से मुराद ये है कि अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेगा तो दूसरा जो स्ट्रैंड है इट विल रन इन द अपोजिट, यानी कि वो 3 टू 5 की डायरेक्शन में रन करेगा। इसके अलावा जो डीएनए की जो इट इज़ अ डबल हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ राइट हैंडेड हेलिक्स जस्ट लाइक अ स्पाइरल स्टेयरकेस। और जो बैकबोन है इट इज़ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसेस होंगे वो अंदर स्टैक्ड होंगी बिटवीन दी डीएनए, और जबकि बाहर की साइड पे जो एक्सपोज होगा इट इज़ वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बाहर की साइड पे एक्सपोज होगी। और हमारे पास डीएनए में जो है ख़ास किस्म की बेस पेयरिंग नज़र आती है विच फॉलो ओबेज दी शॉगॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस हमेशा जो गुआनिन है इट विल बेस पेयर विद दी साइटोसिन, जबकि जो एडेनिन है इट विल बेस पेयर विद दी थायमीन। और 80 बेस पेयर के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जीसी बेस पेयर के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है ताकि जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्ड रहें। और किस तरह से बन रहे होते हैं, क्योंकि जो ये नाइट्रोजनस बेसिस में जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है जहाँ बिकॉज दे आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और जब ये एक्सपोज होते हैं टू दी पोजीशन जहाँ पे इनके सामने जो है वो हाइड्रोजन मौजूद होता है तो दे आर अट्रैक्टेड एंड दे फॉर्म अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये जो है वो ज़रूरी है ताकि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रह सकें। अब सवाल ये होता है कि वाई देर इज़ ऑलवेज अ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन पेयरिंग, क्यों पायरिमिडीन के साथ या प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं करती। तो बेसिकली इसकी एक वजह ये भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि अगर 2 पायरिमिडीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगी, अगर आपको याद हो तो हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि पायरिमिडीन्स आर दी 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब तो अगर 2 पायरिमिडीन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगी तो बहुत देयर विल बी कंस्ट्रक्शन इन दी डीएनए मॉलिक्यूल, और जो प्यूरिन है ये बड़ा स्ट्रक्चर है और 2 प्यूरिन अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगी तो जहाँ जहाँ प्यूरिन बेसिस होंगी तो वहाँ पे एक बल्ज होगी, तो देयर वुड बी नो यूनिफॉर्मिटी इन दी स्ट्रक्चर। आपको कहीं कॉन्स्ट्रक्शन और कहीं बल्जिंग नजर आएगी डीएनए में। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दी यूनिफॉर्मिटी इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए नेचुरली दिस purine and pyrimidine base pairing is ideal for the constant structure of the DNA. इसके अलावा वाटसन एंड क्रिक मॉडल की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि दिस हेलिक्स इज राइट हैंडेड। ATGC बेस पेयरिंग की हमने बात कर ली है और ये भी बता दिया है कि AT पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जबकि GC बेस पेयरिंग के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और ये स्टेबिलिटी के लिए है DNA डुप्लेक्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा एक और जो ख़ास पॉइंट है वो क्या है कि दीज स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि जो बेस पेयरिंग इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर हमें एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता होगी तो हम उसके दूसरे स्ट्रैंड की जो बेस सीक्वेंस है वो
पता लगा सकते हैं। डायमीटर इस हेलिक्स का जो है इट इज़ 2 नैनोमीटर, इसकी पिच जो है वो इट इज़ 3.4 नैनोमीटर। दीज टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और जो बेसिस हैं ये भी हमने देख लिया कि डीएनए में जो है दे आर स्टैक्ड इनसाइड और जो बेसिस हैं दे आर सेपरेटेड बाय द 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस। और बैकबोन जो है इस डबल हेलिक्स का इट इज़ शुगर फॉस्फेट और जो कि बाहर की तरफ एक्सपोज है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ जो आपको मेजर ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं और माइनर ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, ये डीएनए की वो एरिया है जहाँ प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट करता है विद दी डीएनए। यहाँ पे भी आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देख सकते हैं। केमिकली भी यू कैन सी कि किस तरह से थायमीन और एडेनिन के दरमियान बेस पेयरिंग हो रही है, जो मैंने आपको अभी ही समझाया था कि किस तरह से AT पेयर में जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं और किस तरह GC पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया, जैसे आप देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर से जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस को शो किया गया है और किस तरह से डबल हेलिक्स में ब्लू जो है इट इज़ दी शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो कि बाहर की तरफ फेस कर रही है और इस इनसाइड जो दिस शुगर फॉस्फेट बैकबोन है बेसिस आर स्टैक्ड टुगेदर विद ईच अदर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स भी जो है वो डीएनए में दिखाई गई हैं। इसके अलावा कुछ कन्फर्मेशनल वेरिएंट भी होते हैं डीएनए के, जब जो आइडियल एनवायरनमेंट नहीं होती डीएनए की, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ केमिकल स्ट्रक्चर तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हमने जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्कस किया था वो बेसिकली बी टाइप ऑफ डीएनए जो आम हालात में पाया जाता है, लेकिन अगर हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो या एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाएं तो उसकी वजह से डीएनए की कुछ दूसरी फॉर्म्स भी पाई जाती हैं जिनको हम कन्फर्मेशनल वेरिएंट कहते हैं। और यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि देयर इज़ आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएंट, ए डीएनए, बी डीएनए और जी डीएनए। ए और बी डीएनए जो है ये राइट हैंडेड हेलिक्स ही हैं, जबकि जो जी डीएनए इट इज़ अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। इसके अलावा जो है आप ये भी देख सकते हैं कि जो डीएनए है इनमें जो बेस पेयर पैटर्न आ रहे हैं ए बी डीएनए में, ए में देखें 11 बेस पेयर्स हैं, जबकि बी डीएनए में 10.4 बेस पेयर्स हैं पर टर्न और जी डीएनए में 12 बेस पेयर्स हैं। डायमीटर भी जो ए डीएनए का 2.3 नैनोमीटर, जो बी डीएनए इसका 2 नैनोमीटर है और जी डीएनए का 1.8 नैनोमीटर। पिच देख लें तो ए डीएनए की 2.4 है, बी डीएनए की 3.4 है, जबकि जो जी डीएनए इसकी 4.5 नैनोमीटर है। मेजर ग्रूव्स जो हैं ए और बी डीएनए में तो पाए जाएंगे, लेकिन जो जी डीएनए है उसके अंदर आपको ये मेजर ग्रूव्स नज़र नहीं आएंगे। सुपर कॉइलिंग बेसिकली इट इज़ अ कॉइलिंग ऑफ अ कॉइल। हमने बात की थी कि जो डीएनए है इट इज़ अ 2 स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, यानी कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑलरेडी अ कॉइल स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये कॉइल स्ट्रक्चर मज़ीद ट्विस्ट होगा अराउंड ईच अदर तो इसको हम सुपर कॉइल कहेंगे। और आप देखें जैसे कि ये टेलीफोन की जो कॉइल है इसमें कॉइलिंग भी दिखाई गई है किस तरह से ये एक दूसरे के ट्विस्टेड है तो इट इज़ कॉइल, और जब ये ट्विस्टिंग मज़ीद एक दूसरे के ऊपर ही ट्विस्ट हो गई है तो इट इज़ सुपर कॉइल। ये जो ट्विस्टिंग है ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। अगर ये जो ट्विस्टिंग है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो दिस इज़ नोन एज द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। थैंक यू।